हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे ब्रीथ का एक छोटा सा सवाल है और लगता तो बहुत कठिन है लेकिन है नहीं, है ना। तो देखिए, इसको हम पढ़ते पहले। कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है। कहने का मतलब इसका कि वृत्त का जो परिधि है और त्रिज्या को जोड़ करके 51 दिया हुआ है। तो वृत्त की फिर से बोल रहा है त्रिज्या क्या होगी। ये लग रहा है कठिन लेकिन है नहीं। तो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम जानेंगे वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग देते हैं ना। तो वृत्त का परिधि बराबर हम लोग पढ़े हैं ना। वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, लिख लेते हैं यहाँ पर। वृत्त वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। और त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों, त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। कोई त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। तो इन दोनों को जोड़कर 51 दिया हुआ है। कहने का मतलब योग मतलब क्या होता है दोस्तों, योग मतलब होता है जोड़। तो दोनों को जोड़कर 51 दिया हो तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2πr और प्लस के आर बराबर में 51 इतना दिया हुआ है। तो फिर बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसको जो है ना कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे इसको हम एक आर को कॉमन ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। आर को हम एक कॉमन ले लेते हैं। आर को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा, ई भी आर है, आर को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 2π फिर प्लस के प्लस और यहाँ मतलब आर को कॉमन लिए कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। तभी तो आर से गुना करने पर फिर आर ही प्राप्त होगा। तो ये बचा और बराबर में 51 को 51 ही लिखेंगे। फिर दोस्तों आर लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस के 1। ऐसे करने के बाद बराबर में फिर से 51 देंगे। बराबर में 51 देने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर आर 22 दूना के 44 से पहले गुना का काम करेंगे। 44/7 और प्लस के 1 फिर बराबर के 51। फिर आर मतलब जो आर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं। इसका एलसीएम 7 हो जाएगा और इसको भाग देने पर 1 होगा और 44 को 1 से गुना करने पर 44। फिर प्लस और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 1 में 7 से भाग देने पर 7 और 7 को 1 से गुना करने पर 7। फिर बराबर में क्या होगा 51 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। फिर ये जो आर है, फिर आर हो जाएगा इंटू के कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू ही होगा ना, इंटू। और फिर ये 44 7 को जोड़ने पर 7 4 11 का 1 और 4 1 5 यानी 51/7 फिर बराबर में फिर 51। दोस्तों आर अगर बराबर हम लोग करते हैं तो 51 तो होगा ही। लेकिन ये जो भाग में है दोस्तों, ये जो भाग में है, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में पलटेगा भी, गुना में जाएगा तो पलटेगा भी। क्योंकि देखिए पलटेगा कैसे, देखिए 7 को हम है ना ऊपर लिख देंगे और फिर 51 को नीचे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 51 से 51 तो कट ही गया। यानी बचा हमको यहाँ पर देख लेते हैं, यानी हमको बचा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये लग रहा था बहुत कठिन लेकिन है नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल को लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये छोटे छोटे सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को देते रहेंगे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।